नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 समझाने आया हूं। देखो बेटा, आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, हाँ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ये जो रैशनल एक्सप्रेशन मतलब रैशनल एक्सप्रेशन के रूप में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये मान के चलना है कि इस फ्रैक्शन में ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को ये मान के चलना है कि ये 0 है। वैसे भी आप रैशनल नंबर का डेफिनेशन जानते होंगे, सिंपल क्लास के हिसाब से मैं समझा देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रैशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर ऐसा हो सकता है, 5/3 ऊपर माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नीचे 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और भी रैशनल नंबर के डेफिनेशन है, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो डिवाइड इसकी खत्म ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ये हो जाता है इरैशनल नंबर, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, इस रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, और ये मान के चलिए कि जो डिनोमिनेटर है नीचे नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था, अब आप इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q² है, और नीचे है p² प्लस 3p³ माइनस 10q², ठीक है। तो पहले हम इसको ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसा कि पिछले एक्सपीरियंस के साथ ये देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये a² होगा, ये b² होगा, लेकिन a² इसका नहीं निकल पाएगा, इसका भी नहीं निकल पाएगा, है ना। तो क्यों ना इसे थोड़ा सॉल्व करके और छोटा किया जाए, क्योंकि बोला भी है क्वेश्चन में सिंप्लीफाई। आओ तो देखो, अभी मैं न्यूमरेटर ऊपर के ना ये भाग को लेके चल रहा हूं, तो देखते हैं, ठीक है। क्या है भाई, मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, आओ इसको देखते हैं। 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q², ये है, ठीक है। तो हमने देखा भाई 3, 3 और 18 सभी में है, तो क्यों ना हम 3 कॉमन ले लें, ले लिया, ठीक है। 3 के टेबल में 3 आ जाएगा, 3, 18 आ जाएगा। और सब में कॉमन क्या है, p इसमें नहीं है, तो p इसमें है लेकिन q इसमें है, और q इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए केवल 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लिया तो 3 से ये 3 कट गया, तो p² बचा, p² माइनस 3 से 3 गया, तो ये pq बचा, माइनस 3 से 18 6 बार में गया, ठीक है, तो आपका q² बचा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये p² माइनस pq माइनस 6q² आ गया है, ठीक है। अब इसको देखने से लगता है कि ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट वाला क्वेश्चन मैंने आपको 4.4 में फर्स्ट में ही कराया है, ठीक है। तो आओ इसके नियम फिर भी एक बार मैं आपके लिए दोहराता हूं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना बेटा, इस नंबर को इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और कोई नंबर भी होता तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मैं आपके लिए यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको समझिए। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है वो लिखते हैं। देखो 6 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1, 6 1 जा 6, ये क्या है p², और ये क्या था बेटा, q², ठीक है। साइन देखिए, माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि प्लस करूं, बीच वाले को कैसा तोड़ना बेटा, प्लस करूं या माइनस करूं, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, माइनस pq आना चाहिए। इसे बोलते हैं स्प्लिट, है ना। स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि प्लस करूं या माइनस करूं,
तो मुझे माइनस पी क्यू ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, तो मुझे इसका फैक्टर करना होगा। आओ इसका फैक्टर करते हैं। 6 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा, 3 से ये 1 बार में गया, तो 2 और 3 मुझे एक एग्जाम्पल में मिले। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मुझे माइनस में चाहिए है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 है और ये 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 और 3 आया, तो ये मुझे हिंट मिला है, 3 और 2 लिख दिया। इसके साथ पी क्यू है, पी क्यू दोनों के साथ लगा दिया, ठीक है। अब मुझे ये माइनस में चाहिए, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दिया, छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दिया, तो अपने आप माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 3 पी क्यू में से 2 पी क्यू गया, तो 1 पी क्यू बच गया। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लग गया, तो देखो बेटा ये आ गया, यानी मैं माइनस पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं ये ही लिखूंगा। और फिर एक क्रॉस चेक एक और है कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो 6q² आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, चलो यही कर देता हूं, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, p इंटू पी स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर। यानी अगर मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो बीच वाला नंबर आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा ये वाला नंबर आ रहा है। दोनों कंडीशंस कंप्लीट हैं, इसलिए ये जो मैंने लिया है वो सही है, ठीक है। आओ तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना है आप 4.4 जरूर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो हम ये, अब मैं लिखूंगा माइनस 3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू, ठीक है। तो इसको आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं। देखो बेटा, मार्कर देखो, तो ये तो रहा आपका पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे आप, 3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो आपने पी कॉमन ले लिया, ठीक है। बाहर 3 है, ठीक है। तो आप इसको कोई दूसरा ब्रैकेट भी दिखा सकते हैं, ये लो ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे आपने p कॉमन ले लिया, तो p से ये p कट गया, एक p बचा, माइनस p से ये p कट गया तो 3q बचा, 3q प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 6 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। p इधर है, इधर नहीं है, नहीं लेंगे, q इधर है, तो आप q लेंगे, q 1 है, इधर 2 है, इसलिए हमने q 1 लिया, ठीक है। आओ प्लस प्लस, 2 से 2 कट गया, q से q कट गया, p बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 6 3 बार में गया, q से एक q कट गया, एक q बचा आपका, ठीक है। तो आपका ये आया इसको तोड़ने से। अब आप एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर लिखिए, बाहर वाला कौन है, p प्लस 2q, p प्लस 2q, ठीक है। और एक बार आप ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर लिखिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में जब सेम आता है तो हम समझते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है, p माइनस 3q, p माइनस 3q, ठीक है। ये लो, जो हमने फर्स्ट का सॉल्व किया वो ये आया, ठीक है। तो इसको हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ये लो, ठीक है। यानी मेरा न्यूमरेटर ये आया है 3, ब्रैकेट में है p माइनस 2q, सॉरी प्लस है ना, p प्लस 2q, और ये है p माइनस 3q, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई अभी काम नहीं है। अब इसको सोल्व कर दे बेटा, पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर, ठीक है। तो आओ इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखते हैं कोई कॉमन ले सकते हैं, p है इधर, इसमें भी p है, इसमें नहीं, तो पूरा कॉमन तो नहीं, तो इसको डायरेक्ट स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। आओ तोड़ते हैं इसको, p प्लस 3pq माइनस
10 क्यू, ठीक से लिखो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि लास्ट वाले नंबर को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो 10 1 जा, आओ ये अभी आपका रफ है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 10 1 जा 10, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे साइन होगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ये पी स्क्वायर है और ये क्यू स्क्वायर है, राइट, ठीक है। बीच वाले को आप ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करें तो हूबहू यही आए, प्लस 3pq यही आए, और मैं उसका अगर तोड़े हुए नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं और आप बार बार ये रिपीट करेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करें, इसको ऐसा तोड़ें कि प्लस माइनस करें तो मुझे 3pq ही चाहिए प्लस का साइन के साथ, और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए माइनस 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे, देखो बेटा, इस 10 से आपको हिंट मिल जाता है, आप एलसीएम लेंगे, है ना, 2 से 5 बार में, 5 से 1 खत्म हो गया, यानी 2 और 5 एक हिंट है, करके देखते हैं। देखो यहाँ समझाता हूँ, आपने लिखा 2 और 5, PQ है, दोनों के साथ लगा दो, PQ PQ लगा दिया, ठीक है। अब मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगा दो, छोटे नंबर के साथ माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन ही चलेगा। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ठीक है, 3pq, और साइन किसका है, प्लस का ही है, हाँ भाई मुझे मिल गया। अब दूसरा चेक करते हैं कि क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, अगर आता है तो आपने सही किया है। माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, p इंटू पी स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर, यानी आपने सही लिया है। आओ अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस 2pq प्लस 5pq लेंगे, आइए देखो, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 2pq प्लस 5pq माइनस 10q स्क्वायर लिया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा यहाँ पे प्लस था, है ना, ये प्लस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अब मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसको तोड़ के मैंने ये लिखा। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो आपने p कॉमन ले लिया, p से p कट गया, एक p बचा, माइनस p से p कटा, 2q आया, ठीक है। इधर देखिए, इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, पहले जो साइन है वो साइन उतार दीजिए। अगर यहां वाला साइन उतारने के बाद सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट जैसा नंबर नहीं आता तो आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल ये चलेगा, प्लस का है प्लस ले लिया। दोनों में कॉमन क्या है, 5 के टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है, आपने 5 लिया। p इधर है, इधर नहीं है, q इधर है, इधर भी है, तो इसलिए आप q लेंगे। q का संख्या देखिए, ये q 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 ही लेंगे, ले लिया 1। प्लस प्लस प्लस, ये 5 से 5 कट गया और q से q कट गया, तो क्या बचा आपका, यहाँ पे p बचा। देखो बेटा, 5 से 5 गया, q से q गया, है ना, केवल p बचा, p आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 से 10 2 बार में गया, q से q चला गया, 2 था, एक q बचा, ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आया है, यानी आपका सवाल सही है, ठीक है। तो p माइनस 2q ये आया है, ठीक है। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको यहां पे आपको लिखना था p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है, ठीक है, p माइनस 2q, यानी ये हमारा सही बना है, ठीक है। तो अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर का नंबर लेंगे, p प्लस 5q, ठीक है, और एक बार ब्रैकेट का नंबर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे p माइनस 2q, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, इसको अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, p प्लस 5q
और दूसरा क्या है, p माइनस 2q। तो ये आपका आंसर है नीचे वाला, यानी डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। टाइम इसमें लगा है, लेकिन एक एक स्टेप आप देखिएगा, क्योंकि जब आप उसे सीख जाएंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। देखो बेटा, आपको फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया है, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब, है ना, ये क्वेश्चन है। और राइट, यानी अब आपको सही दिख रहा होगा। और नीचे है फ्रैक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर में है 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये देखने से लग रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो जनरली हम लोग जो याद करते हैं फॉर्मूला, वो ऐसे याद करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं, कैसे बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो सर वहां तो 3n स्क्वायर m है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो वैसे ही रहेगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस, अब b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूला। देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे मैच करने लगा कि ये मेरा a क्यूब है, ये मेरा माइनस b क्यूब है, और ये 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है ना। तो सर ये तो a माइनस बी में थोड़ा वैसा लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था, लो लिख देते हैं। a माइनस बी को आपको मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, n माइनस m का होल क्यूब, तो आपका ये बन के आया था, ठीक है, सॉल्व करने से फॉर्मूला। तो क्या लिख रहे हैं बेटा, n का क्यूब माइनस m का क्यूब माइनस, ठीक है, 3n स्क्वायर m प्लस 3n m का स्क्वायर। तो आपको वो सारा मिल गया, n क्यूब, हाँ भाई ये मिल गया मुझे, ठीक है, m क्यूब ये भी है, 3n स्क्वायर m ये भी है, और ये भी है, ठीक है, तो सारा मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो दिया गया क्वेश्चन है वो इस रूप में है, तो आपका आंसर किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा तो आंसर हम दे देंगे, ये मेरा आंसर भी है। लेकिन दिया गया क्वेश्चन को कैसे बताएंगे कि आपके इस फॉर्मूले में वो क्वेश्चन दिया है, तो पहले उसको सेट करके दिखाएंगे, उसको दिए गए क्वेश्चन को इसमें सेट करके दिखाएंगे। तो लो सेट करके दिखाते हैं, n का क्यूब हुआ होगा माइनस m का क्यूब होगा, n का क्यूब करने से n क्यूब आ जाएगा, m का क्यूब करने से माइनस m क्यूब आ जाएगा, है ना, ये आपको दिखाना पड़ता है। 3 इंटू n का स्क्वायर, n ठीक से लिख देते हैं, m प्लस 3n इंटू m का स्क्वायर, ये आपने लिख के दिखाया, ठीक है। तो जब आपने लिख के दिखाया तो क्वेश्चन इस रूप में है, तो आप सीधा आंसर ये देंगे। तो आपका आंसर क्या आया, n माइनस m का क्यूब, ये आपका न्यूमरेटर का आंसर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जरूर। अब देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और ये आंसर मैं लिखता हूं, ये आपने नोट कर लिया है। देखो बेटा, तो आपने ऊपर तो लिखा, इसकी जगह आपका आया n माइनस m का क्यूब, ठीक है। और इसको अभी सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो आएगा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 5 10 5 तीनों में 5 है, यानी 5 के टेबल में आ जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं। 5 मैंने कॉमन ले लिया, और कोई चीज़ है, m इसमें यहाँ नहीं है, n इसमें यहाँ नहीं है, इसलिए केवल 5 मैंने कॉमन लिया, कॉमन वो जो सब में हो, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, m स्क्वायर माइनस 5 से 10 2 बार में गया 2
mn, ठीक है, प्लस 5 से 5 कट गया तो n स्क्वायर बचा। अब देखते हैं यार, ये तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो आओ इसको पहले सेट करके देखते हैं कि लग रहा है कि नहीं। 5 का 5 यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, m का स्क्वायर हुआ होगा माइनस 2m इंटू n प्लस n का स्क्वायर होगा, तो ये लो इसका ऐसा ये वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है। तो ये किस रूप में लग रहा है, तो देखो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे सर फिर आपने a माइनस बी में लिख दिया, मुझे किस में लिखना था, m और n में लिखता तो ज़्यादा अच्छा था। लो इसी को बना देते हैं। देखो बेटा, a आपने m माना है ना, m माइनस और n यहाँ से पता चलता है ना, तो ये m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर, यानी m का स्क्वायर माइनस 2a, a आपका क्या है, m है, और b क्या आपका n है, प्लस b का स्क्वायर यार, है ना, n का स्क्वायर, ठीक है। ये लो, यानी क्वेश्चन मेरा इस रूप में है, क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा। तो इसका आंसर इस रूप में ये आया। देखो ये तो आपका क्वेश्चन है, हाँ भाई ये तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा ना, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, m स्क्वायर माइनस 2mn और ये, तो आंसर क्या होगा ये, तो m माइनस n का होल स्क्वायर, ये तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया m माइनस n का होल स्क्वायर, और यहाँ साथ में क्या चला था बेटा, 5, है ना, तो 5 यहाँ पे ये लगाया, तो यहाँ पे 5 लगाया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं कि नहीं, इसको काट तो नहीं पा रहे हैं, ये n माइनस m है, ठीक है, और ये m माइनस n है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसको काट नहीं पा रहे हम। तो काटने के लिए क्या कर सकते हैं, काटने के लिए हम ये कर सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे समझना, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, रफ, ठीक है। ये क्या है, ऊपर देखो, ऊपर है n माइनस m है, इसको पूरा हटाओ यार, थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, क्या है, n माइनस m है, ठीक है। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, इसको मैं अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दूं, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस m किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, और प्लस का n क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, तो आइए मैं इसकी जगह, ठीक है, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, क्या, माइनस m माइनस n, ठीक है, इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, मैंने अभी बताया ना कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लो इसकी जगह तो ये लिख दिया, बाहर क्यूब लगा है, क्यूब लगा दिया, नीचे 5 है, और यार सही से लिखो, m माइनस n का स्क्वायर है। तो अब आप ऊपर सेम कर चुके हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका सेम हो चुका है, m माइनस n और m माइनस n, तो ये कट जाएगा। ऊपर यही चीज़ 3 बार है, यही चीज़ 2 बार है, तो इससे ये कटा, तो ये एक बार बच जाएगा साइन के साथ, तो माइनस m माइनस n ये रहेगा 1 टाइम, है ना, 3 में से 2 गया 1, तो ये रहा, और नीचे कितना है 5, ठीक है, तो ये आपका आंसर है बेटा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। थैंक यू।